हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। अल्केन का जेई नीट का प्रिपरेशन के बाद मैं अल्कीन के प्रिपरेशन और अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं, और वो ध्यान से देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन की प्रिपरेशंस बोर्ड और जेई नीट दोनों की हमने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये अल्केन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो बहुत कुछ है नहीं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हमें करनी है मेनली, तो उसकी बात हम करेंगे। चलिए, अभी हमारा जो अल्केन है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहां पर सबसे पहले चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यहां पर हमारे पास मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सिंपल हमें पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू बेस पर आए तो ध्यान में रखना है। और यहां पर हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन कंपाउंड्स। यहां पर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, हमने प्रिपरेशन सारी ले ली है। अभी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होने के बाद हम चलेंगे सीधा केमिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये लिखनी है कि भाई याद ये रखना है कि ऑलवेज अल्केन हमारे पास जो है, ऑलवेज अल्केन की मैं बता रहा हूं, अल्केन्स आर नॉन पोलर। और आपको भी पता ही है भाई, नॉन पोलर हम किसको बोलते हैं? तो ऑलमोस्ट उसके अंदर जो भी एटम्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट, यहां पर लिख सकते हो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम। ऑलमोस्ट सेम है, तो इन अल्केन कंपाउंड की बात चल रही है, बराबर। तो सबसे पहली बात यहां पर हमें पता हो गया कि दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो हम उसको नॉन पोलर ले सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी बातें नहीं है, कार्बन को खाली समझना है और पोलैरिटी को समझना है। चलिए अब हम चलते ही इधर ही, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ ऑलवेज एक बात हमें याद ये रखनी है, चलो अल्केन की पोलैरिटी की बात हुई, मगर दूसरी बात यहां पर यह है कि C12 चालू करके C4 कार्बन अप टू C4 कार्बन हमें याद रखना है। ऑलवेज अल्केन्स आर इन गैसियस स्टेट। तो अल्केन्स हमारा जो है वो ऑलवेज कैसा है? गैसियस स्टेट में रहता है। ओके, चलिए दूसरी बात पर हम चलते हैं भाई। यहां पर हम लिखते हैं C5 से चालू करके C17 तक, 16 या 17 तक, ऑलमोस्ट 17 तक ही हम लिखते हैं, और वो हमारा जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट होता है या लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये खाली फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव बेस पर आ सकती है। और मोर देन 17 कार्बन की बात आई भाई, मोर देन 17 कार्बन, तो यहां पर आप लिख सकते हो सीधा ही, यहां मोर देन 17 कार्बन अप टू जितने भी है, तब आपको पता चल गया इज इन
कौन से स्टेट बाकी है हमारे पास? सॉलिड स्टेट। तो आप समझ सकते हो कि भाई पहले वाले 4 कार्बन हमारा गैसीय स्टेट में था, फिर हमने क्या लिया C5 to C17, 5 से 17 तक जाओ वो लिक्विड स्टेट में है, और मोर देन 17 कार्बन है, 17 इज इन सॉलिड स्टेट। तो बस इतनी बात हमें खाली फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रहनी चाहिए, कभी कोई जगह पर पूछे तो। बाकी मोस्ट प्रोबेबल हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर पूछने जैसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मगर तो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है इसलिए मैंने ले लिया है। चलिए सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमारे पास हेडिंग हम लगा देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यहां पर हम लेते हैं अल्केन। चलो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है भाई जितनी भी बात आएगी वो सब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि भाई हमें कोई भी जगह पर मैकेनिज्म करनी नहीं है, खाली प्रिपरेशन है या केमिकल प्रॉपर्टी है तो उसकी रिएक्शन को समझना है और उसके ऊपर से हमें लिखना है, बराबर। मगर हमें पता है कि भाई वो लिखना नहीं है। चलो सबसे पहले हमारे पास जो है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले वाली केमिकल प्रॉपर्टी पर चलते हैं, उसका हेडिंग लगा देता हूं अल्केन। अल्केन जो है उसके अंदर ही बात करें तो हम उसका रिएक्शन फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां हमारी पहली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की स्टार्ट हो गई और वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बात करते हैं, उसमें हम अल्केन के अंदर क्या बात बता सकते हैं उसकी बात शुरू करते। चलिए यहां पर हमारे पास आया फर्स्ट पार्ट, हम यहां पर लेते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करें तो हमें पता है कि 1 और करके हम लिखे तो 1 तो हमारे पास हाइड्रोजन होता ही, 1 और मोर देन, यहां पर हमारे पास है मोर देन, यानी हमारे पास एक तो है मगर एक से ज्यादा भी हम कार्बन यहां अल्केन के अंदर ले सकते हैं। तो 1 और मोर देन, 1 और मोर देन 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इन अल्केन कंपाउंड्स। आप जानते हो कि भाई हमारे पास अल्केन कंपाउंड 1 और मोर देन 1 होता है। मैंने आपको ऐसे भी पीछे बता दिया कि भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मिली C12 C4 हमारा गैसीय स्टेट है, फिर हमारा लिक्विड स्टेट है और उसके बाद सॉलिड स्टेट है। मगर आपको यह पता है कि 1 और मोर देन 1 कार्बन एटम इन अल्केन कंपाउंड होता है। तो पहली बात तो हमें अल्केन के कितने कार्बन है वही हमें यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम अल्केन जो है ना वो रिप्लेस होता है किससे? सबसे पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, मगर यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पहले वाला नाम ही मैं लिख देता हूं यहां, इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है ना सब्स्टिट्यूशन का, वो हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। हमारी फर्स्ट जो है ना अल्केन की ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हैलोजिनेशन है। मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। और हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत बार पूछते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टी में, अच्छा है, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे हैं मगर हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत बार पूछे जाते हैं डिफरेंट तरीके से, प्रिपरेशन से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो ये हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे। चलिए पहली बात हमारी है यहां पर हम देखते हैं कि भाई या हैलोजिनेशन रिएक्शन किसको पहले तो पता होना चाहिए। तो यहाँ उसके लिए हम बहुत सारे कंपाउंड उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्केन में। एक तो हैलोजन ग्रुप है, दूसरा मैं नाइट्रो ग्रुप लगा रहा हूं। नाइट्रो आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन में उसको हम बोलते हैं NO2 ग्रुप। ये खाली समझने के लिए हम हैलोजिनेशन पहले समझेंगे। हैलोजिनेशन में हैलोजन, नाइट्रेशन में नाइट्रोजन यानी नाइट्रो कंपाउंड्स, एंड सल्फोनेशन। जो हमारे पास सल्फोनेशन है वो सल्फोनेशन के अंदर हम जानते हैं कि SO3H ग्रुप मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये सब अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर है ही है।
और हम हमें समझ रहा है कि दैट इज हेलोजन। व्हाट इज अबाउट द हेलोजन, हम समझेंगे हेलोजन को। तो मैं अभी अंडरलाइन करूंगा उसका हेलोजन, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो हेलोजन रिएक्शन आप बोलो तो भी, और उसको दूसरी तरीके से क्या बोलना है उसकी बात बाद में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है ना, उसके लिए मैं बोलता हूं कि भाई हेलोजिनेशन, हेलोजन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, आप यहां पर लिख सकते हो भाई, आराम से लिख सकते हो भाई। हमारे पास क्या लिखा मैंने कि भाई हेलोजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। जो आप हायर टेम्परेचर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और आप ऐसा लिखोगे कि भाई हमारे पास यहां डिस्पर्स सनलाइट है तो भी चलता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है हायर टेम्परेचर पर काम करेगा। हेलोजनेशन रिएक्शन जो हमारे पास है ना, उसके लिए भी मैं इंडिकेट कर देता हूं भाई। यहां पर हम टेम्परेचर 500 टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को हम यहां इंपॉर्टेंट देते हैं। 573 केल्विन टेम्परेचर से चालू करके 773 ऑलमोस्ट केल्विन टेम्परेचर यहां पर ये यूज होता है। मगर आपको टेम्परेचर को यूज नहीं करना है तो क्या करोगे भाई, तो यहां पर आप लिख सकते हो और करके लिख सकते हो, और कि भाई आपने ये टेम्परेचर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, भूल गए तो जो याद नहीं है तो हम ये भी लगा सकते हैं भाई। या आप तो कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी जगह पर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करोगे भाई, टेम्परेचर की जगह पर हमें यूज करना है डिस्पर्स। डिस्पर्स, अब हमारे पास जो मैंने डिस्पर्स लिखा है मतलब डिस्पर्स लाइट या डिफ्यूज सनलाइट। डिस्पर्स लिखो या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। डिस्पर्स लाइट या सनलाइट, मगर डिस्पर्स सनलाइट या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट, सीधा जो सनलाइट से हमें लाइट मिलता है उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, बराबर। वो हमारा आराम से रिएक्शन कर देगा। अब हमारे पास जो है यहाँ नाइट्रेशन सल्फोनेशन, मैंने आपको बताया कि भी हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्केन का रिएक्शन होता है। जस्ट फॉर हम यहाँ रिएक्शन को समझ ले, मैं यहाँ पर समझा देता हूं। पहले वाला जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का, उसका नाम है क्लोरीनेशन। बड़ा बहुत सारी है ऐसे, मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रिएक्शन थोड़ी याद रखनी पड़ती है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे हो जाएगा काम, बराबर। आपका काम यहां से निकल जाएगा। चलिए यहां पर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में आपको पता है कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, तो हम जानते हैं भाई। पहले वाला मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूं और जरा ध्यान से मैं यहां पर ले रहा हूं। चलो ये वाला यहां पर उठाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मीथेन, समझ लो मेरे पास मीथेन है, और यहां पर मीथेन को लेते हैं। मीथेन मतलब हमारे पास है CH4। इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं Cl2 के साथ। Cl2 के साथ रिएक्शन हो गया मतलब आपको पता चल गया कि दैट इज ए क्लोरीनेशन रिएक्शन। Cl2 का हमने यूज किया इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मीथेन है, Cl2 है, और यहां पर आप डिस्पर्स सनलाइट को यूज करोगे तो भी चलेगा, नो इश्यू, HNu। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हो भाई, मुझे ऐसे भी समझाने की जरूरत इतनी डिटेल में है नहीं। यहां से एक H को रिमूव करना है, ये Cl जा रहा है, तो एक HCl का मॉलिक्यूल यहां पर गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा। आपको पता चल गया है, बराबर, समझ रहे हैं आप। चलिए यहां पर बचेगा क्या, तो एक H गया तो CH3, और यहां पर Cl एक गया तो एक Cl, CH3Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रिपरेशन हुई, और फर्स्ट प्रिपरेशन में भी आपको समझ में आ गया इसका नाम क्या होगा, आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड।
इसके ऊपर से आपको, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके ऊपर से केमिकल प्रॉपर्टी दिमाग में घुसी जाएगी, मगर घर पर वर्कआउट करना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलो दूसरा रिएक्शन में लेता हूं, यहां पर उठाते हैं दूसरा रिएक्शन। ये मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है, बस मिथाइल क्लोराइड का फिर से सब्स्टिट्यूशन करो भाई, CH3Cl है बराबर, उसका रिएक्शन फिर से मैं Cl2 के साथ, आप डिस्पर्स लाइट लगा सकते हो, टेम्परेचर मैंने ऊपर जो दिया है वो भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यूज। एक H ली दो फिर से, और यहाँ से Cl, मतलब यहाँ से HCl फिर से निकालो, यहाँ पर फिर से इसका नाम लिखना पड़ेगा CH2Cl2, समझ रहे? तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कंपाउंड हो गया, उसके बाद वाला। चलो ये कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा हमें। चलिए फिर से बताइए क्या होगा। तो हमारे पास डाइमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल है, तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन कंपाउंड्स, ये डाइक्लोरोमीथेन कंपाउंड्स बनता है। ठीक है, चलिए अभी हमारा दूसरा पार्ट पर आगे चलते हैं। चलिए आगे जाते हैं इसमें। चलिए हमारे पास सिंपल जो डाइक्लोरोमीथेन बनाने हैं, मैं एक एक करके सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा बराबर। CH2Cl2 मैंने लिया, प्लस फिर से Cl2 ले रहा हूं, यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है, फिर से सब्स्टिट्यूशन भाई, यहां से एक H को उठाना है, आपको पता है, यहां से एक Cl, HCl तो जाएगा ही जाएगा। आप अपनी तरीके से नाम लिखोगे तो चलेगा। हाँ भाई, इसमें अब आपको समझ में आ गया है क्या करना है। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका एक नाम आपको पता ही है भाई, कॉमन नेम ज्यादा चलता है इसका, जो याद रह जाए तो उसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म कंपाउंड हमारे पास है, या ट्राइक्लोरोमीथेन चलेगा, नो प्रॉब्लम, वही कंपाउंड हमारे पास है बराबर। चलिए इसके बाद हम चलते भाई, और यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है उसका ही रिएक्शन में आगे ले रहा हूँ। चलिए कौन सा लिया था हमने? CHCl3 का यूज किया हमने। चलो फिर से CHCl3 की रिएक्शन में Cl2 के साथ करता हूं। सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर ही सकते हो, या तो टेम्परेचर लगा दो जो मैंने ऊपर दिया है आपको, सनलाइट, और बनेगा क्या भाई, एक HCl जाएगा, फिर से यहाँ पर बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और HCl रिमूव हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम है, मैं लिख देता हूं, पायरीन। पायरीन वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, मगर कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका जनरल नेम है। तो ये हमारी क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हुई। अकेला मीथेन का नहीं बोल रहा हूं, टेट्राक्लोरोमीथेन बोलोगे तो भी चलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मगर अभी क्लोरीनेशन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, उसका हम देखते हैं आगे क्या करना है। मैं मीथेन तक तो मैंने ले लिया, ठीक है, अब आगे चलते। चलिए सेकेंड पेज पर जा रहा हूं। हमारे पास ये अभी जो रिएक्शन है इसके अंदर लिख रहा हूं, समझो मेरे पास, समझो CH3, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, तो मगर इसको मैं बोलता हूं इथेन कंपाउंड्स। चलो इथेन कंपाउंड का क्लोरीनेशन करें, कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही बात है भाई, H न्यू लगा दो आप, एक H इधर से निकालो, एक Cl इधर से निकालो, आपको पता ही है HCl जाएगा, और जो बचा उसको क्लोरीन लगा दो भाई, CH3 CH2 और Cl है, इसको हम बोलते हैं इथाइल क्लोराइड कंपाउंड्स। ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड कंपाउंड्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने पहले मीथेन के साथ किया, फिर उसके बाद इथेन के साथ किया। आप मीथेन का अकेला लिखोगे ना तो भी कोई इश्यू नहीं है, चलता है बराबर। चलिए अब मुझे खाली इतना बताइए कि भाई ये इसकी रिएक्टिविटी की बात करनी है हमें। तो अल्केन के अंदर रिएक्शन होती है बराबर, हेलोजिनेशन, तो रिएक्टिविटी किसकी होगी? तो यहां पर मैं डाल देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। आपको पता है अकेला क्लोरीन नहीं है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? F2 क्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, और उसके बाद ब्रोमीन की। आयोडीन वैसे भी लेस रिएक्टिव है, और समझना पड़ता है उसके लिए कि सॉलिड हमारे पास कंपाउंड है तो उसकी रिएक्टिविटी ऐसे भी कम होती है। और आपको लिखना तो लिख सकते हो, इश्यू कोई नहीं है, I2 भी लगा सकते हो, मगर लास्ट पोजीशन पर, है उसका कोई पोजीशन देना नहीं है ज्यादा। चलिए अभी हमारे पास रिएक्टिविटी आ गई बराबर।
ये आपको पता चल गया कि रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात चल रही थी, इसलिए मैंने लिखा है। चलो यहाँ पर ऑलवेज एक बात हमें याद रखवानी है कि भाई फ्लोरीन एटम जो है ना, फ्लोरीन इज ए मोर वायोलेंट रिएक्शन है, वायलेंट है, यानी बहुत ही ज्यादा विगरसली कंडीशन में रिएक्शन देता है, मोर वायलेंट है। कौन? फ्लोरीन। बाकी आप क्लोरीन खाओ, ब्रोमीन खाओ, आयोडीन की रिएक्टिविटी ऐसे भी कर रहे हैं। तो यहां पर याद रखो, ये बात हमें याद रखनी है। और आयोडीन हमारे पास लास्ट है ना, जो आयोडीन, फ्लोरीन तो हमने ले लिया है, मैं F2 कर देता हूं। जैसे आयोडीन इज लेस रिएक्टिव, वो मोर वायलेंट है और ये लेस रिएक्टिव है। दिमाग में घुसाई दो, लाइन घुसी जानी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, आ जाना चाहिए बस, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास मोस्ट टाइम की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और हमारे दिमाग में घुसना जरूरी है, ठीक है, इसलिए दिमाग में घुसा दो। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में पूछा जाता है, बहुत सारे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में है, मगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है, या तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है। ओके, याद रहेगा। चलो हमारे पास एक रीएजेंट की बात करते हैं कि भाई हमारे पास रिएक्शन ऐसी है, समझ लो कि मैं क्लोरीनेशन करना नहीं चाहता हूं, समझो आयोडीनेशन करना है। तो इन आयोडीनेशन रिएक्शन, चलो आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, क्या लग रहा है आपको, क्या बोलोगे? आयोडीनेशन रिएक्शन में है ना, दो रिएजेंट का हम ज्यादा तरीके से यूज करते हैं, और जो मैं लिखता हूं उसको ध्यान में रखना, बराबर। एक हमारा हाइड्रो आयोडिक एसिड, उसको हम बोलते हैं HiO3, और HiO3 आपको याद नहीं रहता है तो और करके आप याद रख लो नाइट्रिक एसिड HNO3। ये दोनों आयोडीनेशन रिएक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिएजेंट है। रिएक्शन में रिएजेंट के हिसाब से ही काम करना है, जैसे क्लोरीनेशन में हमने सनलाइट यूज किया या तो टेम्परेचर लगाया, ऐसे यहां पर हमारे पास HNO3 या तो HiO3 दोनों हम यूज कर सकते हैं। चलो रिएक्शन तो बहुत इजी है, आयोडीनेशन में कुछ इतना जोरदार रिएक्शन नहीं, मगर खाली बता देते हैं भाई। पहले वाली रिएक्शन तो यहीं पर लिख देता हूं, आपको पता ही है किसका रिएक्शन करना है, आप जानते हो। हमारे पास कौन है, मीथेन या तो इथेन, कंपाउंड तो मिलेगा ही, अल्केन का ही आयोडीनेशन रिएक्शन हमारे पास होना चाहिए। चलिए अभी हमारे पास आयोडीनेशन रिएक्शन में मैंने आपको रिएजेंट बताया, उसका भी यूज करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन अल्केन मीथेन के अंदर कैसे करेगा उसकी बात हमें करनी है। चलो मैं अभी इसकी बात करता हूं, CH4 प्लस मैं लिख रहा हूं I2 के साथ रिएक्शन आप करोगे तो क्या बनेगा, आपको आयोडीनेशन रिएक्शन पता है भी, क्या करोगे, तो यहां पर बन जाएगा CH3I और प्लस HI। ये तो आयोडीनेशन में समझने की जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे ऊपर क्लोरीन का लिखा है ऐसे आयोडीनेशन का लिखा है। मगर मैं अभी क्या कर रहा हूं कि भाई मेरे पास जो रिएक्शन है उसमें मैं ये समझने का है, HiO3 का रिएक्शन, यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, HiO3 को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो आयोडिक एसिड का रिएक्शन हमें करना है, और मैं यहां पर लिख देता हूं 5 मोल्स ऑफ HI के साथ। चलिए 5 मोल्स ऑफ HI के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो बनेगा क्या, क्या लग रहा है आपको, हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है हमें, तो यहां पर 3I2 आयोडीन बनता है, और 3I2 को निकालो, उसके अलावा आपको जो लिख रहा है उसको लिखना है, क्या लिखोगे, 6 आयोडीन आ गए हमारे पास, तो बचा क्या हमारे पास 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 मोल्स ऑफ H2O यहाँ पर जाएगा। मगर ये रिएक्शन जो है ना वो सीधा कन्वर्ट होता है हाइड्रोआयोडिक एसिड में से आयोडीन में, तो ये नहीं हो सकता है। और हमारा मेन रिएक्शन ये वाला, और नीचे वाला भी आयोडीनेशन में लिखा हुआ है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। मैकेनिज्म आपको याद रखनी नहीं है, बराबर, मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो भी दिमाग में घुसी जाना चाहिए, मैकेनिज्म हमें याद रखनी नहीं है। चलिए दूसरी बात पर हम चलते हैं, सेकेंड पार्ट रिएक्शन पर। इसके अंदर ही हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर सेकेंड क्लोरीनेशन या तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। चलो कंबशन रिएक्शन के लिए क्या करोगे आप,
कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये अल्केन का ही रिएक्शन है, बराबर, अल्केन का ही मैं समझा रहा हूं। चलिए अभी हम चलते हैं अल्केन के अंदर आगे। सपोज मेरे पास है अल्केन या तो हाइड्रोकार्बन, अल्केन ऑन हीटिंग, अल्केन ऑन हीटिंग, उसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लग रहा है, कंबशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होगा भाई, क्या लग रहा है आपको, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर लिखना हो तो एयर लिख सकते हो, या तो उसकी जगह पर लिखना हो तो है, सपोज हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर तो मैंने ले लिया, तो डाई ऑक्सीजन, कंप्लीटली कंबशन में क्या करता है, या तो डाई ऑक्सीजन लेना है, बराबर, O2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, यहां पर आप लिख सकते हो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। चलो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हम ऑक्सीजन को यहां पर लेते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन समझने के लिए बहुत इजी बात है, और उसकी टेक्निक हमने 11th में भी सीखी हुई है, और 12th में भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। आप रिएक्शन को खाली समझो बस, और काम कुछ नहीं है आपका। चलो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा भाई, यहां ये रिएक्शन के अंदर वाटर मिलता है, और वाटर के लिए ऐसा लिखा जाता है कि भाई इवोल्यूशन प्रपोर्शन, यानी हमारे पास प्रपोर्शन ज्यादा रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कंबशन रिएक्शंस। यहां पर रिएक्शन में लार्ज हीट चाहिए, बराबर, मगर कंबशन रिएक्शन के अंदर सिंपल बात में लिखता हूं मैंने, CH4 लिखा। देखो आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूं क्या करना है, मीथेन गैसीय सिस्टम में होता है, आपको पता है, सामने क्या करना है, जितने कार्बन है ना उतने CO2, हर जगह पर ये चलेगा, हर जगह पर बैलेंसिंग के रिएक्शन काम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया मैंने, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाफ H2 यानी 2H2O, या भी ये लिक्विड फॉर्म में मिल गया। अब राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है वो देखिए, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और फिर से ये 2 ऑक्सीजन है, 4 है, तो हाफ O2 मतलब 2O2 के साथ रिएक्शन करो, अपने आप बैलेंस होके रिएक्शन आ जाएगी CH4 वाली। समझ में क्या बोल रहा हूं, तो CH4 प्लस 2O2 गिविंग CO2 प्लस 2H2 हम लगा सकते हैं, दैट इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और उसकी बात चल रही है। ठीक है, दिमाग में घुसा क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए इसके आगे चलते में, ऐसा जरूर नहीं कि भाई यही लेना है, दूसरी रिएक्शन को उठा लेते, चलो ना, मैं यहां पर उठाता हूं C4H10, मतलब पता चल गया 4 कार्बन है, तो हमारे पास अल्केन ब्यूटेन है। चलो ब्यूटेन का रिएक्शन हम लिखे, कितने कार्बन, जितने कार्बन उतने CO2, उसमें कोई चेंज नहीं, मेथड वही है। हाइड्रोजन कितने 10, उससे हाफ H2O निकालो, राइट हैंड साइड, चलो H2 हो गया, राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, तो 4 2 8 प्लस 5 यानी टोटल 13, तो यहाँ पर ऑड नंबर आया, तो कोई बात नहीं, हमें 13/2 O2, यहाँ पर O2 लिखना है। तो इन शॉर्ट कंबशन रिएक्शन में ये पैटर्न चलेगी, ये दोनों के दोनों जो मैंने लिखे हैं ने आपके सामने, वो दोनों के दोनों समझ लो कंबशन रिएक्शन के इलास्ट्रेशन है। और आप 2 एग्जांपल कोई भी दो, ऐसा जरूर नहीं भाई मीथेन और ब्यूटेन ले रहा है, मीथेन इथेन ले लो तो भी चलेगा, नो इश्यूज, चलता है। चलो मैं एक बात आपको बता दूं, उसकी एक जनरल रिएक्शन है वो याद रखनी पड़ेगी भाई, अल्केन के लिए वो याद रखनी पड़ेगी। चलो मैं लिखता हूं भी, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा हटके लिखते हैं ना। चलिए यहां पर मेरे पास अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या भाई, अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH 2n+2 लिखते हैं, ये बताया आपको 2n+2 लिखते हैं। चलो प्लस उसका रिएक्शन में कर रहा हूं, मेरे पास अभी समझो कि ये बाजू वाला पार्ट मेरे पास नहीं है। पहले आप देखो कार्बन कितने हैं, पहले जरूर रिएक्शन n मोल है, n मोल लिया मैंने, तो मैं यहां पर n मोल्स ऑफ CO2 गैस ले सकता हूं कि नहीं, n मोल ऑफ CO2 गैस ले सकता हूं कि नहीं, ऊपर की रिएक्शन के हिसाब से लिख रहा हूं। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं 2n+2, आपको पता है डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय 1 2 कर दोगे तो n+1, ऊपर देखते जाइए क्या बनता है H2, अब फिक्स हो गया। अब हमारे पास यहां पर कितने ऑक्सीजन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सोचो जरा क्या गिनना है, ऑक्सीजन को गिनना है, गिनो। चलो n+1 H2 लिखा मैंने,
उसके बाद इधर क्या बनेगा, देखो सोचो, 2n प्लस n यानी 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी उसका हाफ करना है। तो यहां पर बात थोड़ी हटके हो गई ना, और याद रहना चाहिए 3n प्लस वन डिवाइड बाय 2, और ये पूरा उसका स्टोइकियोमेट्री हो गया और O2। तो ये ऊपर वाली दो रिएक्शन जो हमने लिखी है ना, उसका ही जनरल रिएक्शन है, और ये भी लिखना पड़ेगा। कंबशन रिएक्शन में ये भी लिखना पड़ेगा। कंबशन रिएक्शन होती है तो उसमें याद रखो भाई कि भाई यहां लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पर लिख ही देता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या तो एनर्जी इज यूज्ड। समझ लो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर यूज होती है। और प्रिपरेशन ऑफ बात करें ना, कौन कौन से यहां पर कंपाउंड यहां पर बना सकते हैं उसकी बात है भाई। कार्बन ब्लैक है बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आप कार्बन ब्लैक is produced by combustion reaction। समझ लो हमारे पास जो combustion reaction है इसके ऊपर से हम कार्बन ब्लैक प्रिपेयर कर सकते हैं, याद रखना है। चलो कार्बन ब्लैक के बाद हम ये भी बोल सकते हैं भाई, प्रिंटर जो आता है प्रिंट करने के लिए, या जेरोक्स मशीन जो बोलते हैं, फोटो कॉपी निकालता है वो प्रिंटर। ब्लैक इंक, ब्लैक हमारे पास जो है ना उसका इंक, ब्लैक इंक इज प्रिपेयर्ड बाय कंबशन रिएक्शंस। तो कार्बन ब्लैक भी बना सकते हो, कार्बन ब्लैक, और प्रिंटर की प्रिंटर ब्लैक इंक इज फॉर्म्ड बाय कंबशन रिएक्शन, याद होगा। और बहुत सारे पिगमेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल हम देखें तो बहुत सारे हमारे पास जो है पिगमेंट्स यहां पर हम इसके कंबशन रिएक्शन के साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर ब्लैंक और पिगमेंट वगैरह सब हम इधर बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल कार्बन का रिएक्शंस, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शंस। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा दूसरा प्रॉपर्टी चल रहा है ये, और मैंने कौन सा लिखा है भाई, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन पर पहुंचाऊ मैं। चलिए दूसरे रिएक्शन पर हम चलते हैं। यहाँ पर पहले हमारा ये कंबशन रिएक्शन होता है ना जो, वो कंप्लीट कंबशन है, मगर कभी कभी याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक्चुअली में यहां पर ना लिखो तो चलता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर लिखते हैं इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन। इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। चलो ऑक्सीजन का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो मगर उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो समझो कि मेरे पास समझो मीथेन है, मैं मीथेन को यूज करता हूं। इनकम्प्लीट मतलब हमने ऊपर देखा ना, ऑक्सीजन लिया है मगर 2 मोल्स ऑफ O2 लिया है, मगर मैं यहां पर 1 मोल ही O2 ले रहा हूं। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है भाई, प्रोडक्ट थोड़ी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास बनेगा यहां कार्बन सॉलिड प्लस आपको क्या लग रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O, मतलब हमारे पास कार्बन ब्लैक या कार्बन बनता है। ये हमारा इनकम्प्लीट कंबशन है। और एक बात दिमाग में घुसी जानी चाहिए भाई, इनकम्प्लीट कंबशन में हाइड्रोकार्बन नहीं बनता है। यहां पर मैं लिख ही देता हूं नॉट formed any type of हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, यहां पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंबशन रिएक्शन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी से। चलो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम चलते। यहां पर न्यू पेज पर जाता हूं मैं। चलिए हमारा थर्ड पेज की बात आ गई। चलिए हमारे पास आ गया
इनकम्प्लीट कंबशन के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी जितनी होती है उतनी कवर करने का ट्राई हम करेंगे, बराबर। हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन जो है उसका नाम है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। इसको हम लिखते हैं कंट्रोल। हमारे पास कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब आप कोई भी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो। कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट तो मिलेगी भाई, उसका नाम ही कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो क्या करेंगे, बराबर है। चलिए दूसरी बात करते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले अल्केन रेगुलर हीटिंग आप करना है, सप्लाई करना डाइऑक्सीजन के साथ। तो अल्केन is reacted with supplied oxygen, सप्लाई देखोगे तो भी चलेगा, और रेगुलर यानी कंटिन्यूसली ज्यादा देना पड़ेगा। सप्लाई ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन में हमारे पास O2 चाहिए। बोलो सप्लाई ऑक्सीजन तो बनेगा क्या। तो हमारे पास जो रिएक्शन बन रही है उसमें हम बनाएंगे डाइऑक्सीन को, मैंने यहां से पास कर दिया है, यहां एट हाई प्रेशर, यहां पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, मगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन है इसके लिए हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लग रहा है आपको, किसके प्रेजेंस पे आप करोगे, सनलाइट है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसमें नहीं चलती भाई, कैटालिस्ट। विगरस कंडीशन के लिए कैटालिस्ट चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट चाहिए, तो चाहिए हाई प्रेशर, कंडीशन स्ट्रॉन्ग विगरस हो गई, इसलिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और बढ़ेगा क्या, तो यहां पर आप लिख सकते हो कैटालिस्ट एंड फॉर्म डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब मैंने बताया डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है भाई, डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन में कैसे मिलेगी, कौन सा रिएक्शन आप करोगे ये रिएक्शन में। तो मैं पहले वाली रिएक्शन पर चलता हूं, मैं 2 मोल्स ऑफ मीथेन लेता हूं, आपको पता है हाइड्रोकार्बन है, उसका रिएक्शन हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इनकम्प्लीट कंबशन करना है, कर सकते हो, आपको जो भी करना हो। यहां पर आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे ये सोचो। हमारे पास मीथेन ग्रुप हमारे पास पड़ा हुआ है, और उसके विगरस कंडीशन में आप कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई, कोई भी ले सकते हो, और 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 to 200 एटमोस्फेरिक या बार प्रेशर। एटमोस्फेरिक लिखो या बार लिखो चलेगा, क्या लगेगा, क्या लग रहा है, इसको बनाओगे क्या। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, पहले मैं एक पहले वाली प्रोडक्ट लिख दूं, बाकी समझ में आ जाएगा। CH3OH यानी हम बना रहे हैं मिथेनॉल। इनकम्प्लीट कंबशन या तो हमारे पास कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हमारा मिथेनॉल बन रहा है, अल्केन नहीं बनेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए फिर से एक बार लिख देते यहां अच्छी तरह से। हमारे पास मिथेनॉल, ये कंपाउंड जो बन गया उसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। मिथेनॉल हो गया, मगर देखिए अंदर कुछ बचा है ना, मिथेनॉल के बाद कौन जाएगा, क्या कुछ है, 2 मोल्स ऑफ CH3 लिया है, तो बस मैं कुछ और कर देता हूं यहाँ, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, हमारी मेन प्रोडक्ट आ गई। चलिए सेकेंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहां पर मैं कंपाउंड ले रहा हूं CH4, मगर 2 मोल्स नहीं, खाली 1 मोल O2। चलिए देख के बताइए कंपाउंड कौन सा बनेगा ना, प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये थोड़ा सोचिए। जितना सोचोगे ना प्रोडक्ट में उतना मजा आएगी आपको, क्योंकि ये हमारा सीधा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर लेनी है, और यहाँ O2 के साथ हमारा रिएक्शन है, और यहाँ कैटालिस्ट है थोड़ा हटके है, इसलिए मैं लिख देता हूं, इसको लिखते हम ऐसे MO2O3 मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, ऐसे कैटालिस्ट है, समझ लो। और हाई टेम्परेचर पर इसको हम हीट करेंगे। चलो इसको हीट करोगे तो क्या करेगा, क्या मिलेगा हमारे पास, MO2O3 तो मैंने ले लिया मीथेन में से,
मिथेन में से जो कंपाउंड बनाना है वो पहले वाला हमारे पास है HCHO। बाकी देख लो आप क्या बचा, 2 H आए हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाकी है, H2O यहाँ पर रिमूव। तो MO2O3 हाई टेम्परेचर है, इसलिए आपका काम हो गया। हमारी सेकेंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और सेकेंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिली उसका नाम है मीथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए मीथेनॉल कंपाउंड मैंने लगा दिया। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो थर्ड रिएक्शन पर चलते हैं भाई। थर्ड रिएक्शन में क्या करोगे, क्या लग रहा है? थोड़ा सोच के बोलिए। इनकम्प्लीट यानी कमर्शियल रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। मैं यहां पर मीथेन लिया 2 बार, अब थोड़ा बदल देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन लेता हूं। इथेन का रिएक्शन किसके साथ करोगे? इनकम्प्लीट है। चलो 3O2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी सोचो। इथेन में से प्रोडक्ट कौन सी बनेगी जो अभी तक नहीं बनाना है? पहले वाले में अल्कोहल, दूसरे वाले में हमारे पास एल्डिहाइड, और अभी 2 moles ऑफ CH3 COOH एसिटिक एसिड या विनेगर एसिड, या तो इसको इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, यहां पर हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास ये हुआ, हमारे पास कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन थर्ड बारी थी, बराबर। यहां पर आप बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जितने भी रिएक्शन लिखने हैं, सिंपल रिएक्शन आपको लिखनी है, ऐसा कि भी ये रिएक्शन में थोड़ा हटके लिख देता हूँ, चलो ना, तो आपको थोड़ा समझ आए। ऑक्सीडेशन का ये मगर थोड़ा हटके लिखना है। नंबर देता हूँ 4, पर थोड़ा अलग से लिखोगे नहीं तो चलेगा, हाँ, क्योंकि डिफरेंट थोड़ी रिएक्शन है, इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा 3 एग्जाम्पल यहाँ इलस्ट्रेशन दे दिए अल्केन के, तो चलता है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा यहाँ मार्क कटेगा, नहीं कटेगा, तो समझने के लिए जरूरत है। मैं यहाँ पर CH3 थ्राइस CH लिख रहा हूं। CH3 थ्राइस CH मतलब आप जानते हो भाई, मुझे ऐसा कि समझाने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं बीच में एग्जैक्टली मैं कार्बन ले लेता हूं, इसके बाजू में हाइड्रोजन, एक ऊपर CH3, एक यहाँ पर लेफ्ट साइड CH3, और ये नीचे की साइड CH3, यही कंपाउंड है ऊपर, है ना। तो CH3 थ्राइस और CH मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए अभी क्या करोगे आप सोचो, इसका रिएक्शन कौन सा? इन ऑक्सीडेशन है, मगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके साथ? क्या बोला मैंने? ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ा हटके है, मगर लेंगे हम पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4। KMnO4 का रिएक्शन हमें करना है, मगर ये रिएक्शन क्या देगा भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। चलो ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ है, मगर प्रोडक्ट क्या बनेगी? क्या लग रहा है आपको? ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड, दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया। चलो ये अभी ऐसे कर देते हैं। चलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन मैंने बताया आपको, यहां पर हम लेंगे CH3 थ्राइस, यहां पर मैं लगा देता हूं ऑक्सीजन इज एडेड, CHO कार्बन के साथ लेना है भाई, CHO या COH, CH3 थ्राइस CHO, ये हमारा कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। एल्डिहाइड का तो आपको बताइए, OH ग्रुप उसके साथ लगता ही है, कार्बन के आजू बाजू 3 CH3 कंपाउंड, और बनता है 2 मिथाइल, ब्रांच पर जाएगा 2 मिथाइल प्रो, हमारे पास 3 है प्रो, और क्या बनेगा इसके साथ? 2 अल्कोहल बन रहा है, तो 2 ऑल, ये कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मगर थोड़ा हटके, इसलिए मैंने बाजू में स्टार कर दिया है। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये हमारा कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं इसके लिए, हमारे पास है थर्ड पार्ट हमने देख लिया। चलो फोर्थ पार्ट पर हम चलते। फोर्थ पार्ट में हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन को खाली समझोगे कैसे करना है, बस उसका काम आपका हो गया। ये ऊपर वाला जो फोर्थ रिएक्शन मैंने लिखा है ना, उसके अंदर जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना, उसका ही कंपाउंड मैंने नीचे स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो,
चलता है। आपको समझना है कैसे लिखना है, आप कोई भी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। चलो एक फोर्थ नंबर पर हमारे पास एक दो छोटी रिएक्शन है, उसको मैं पहले ले लेता हूं, फिर बाद में थोड़ी दो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बाकी रहेगी, उसको हम देख लेंगे। बराबर, सपोज करके लेते हैं रिएक्शन विथ, मैं यहां पर डाल देता हूं रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम मतलब H2O हाई टेम्परेचर पर हीट करे और गैसीय स्टेट में चाहिए, उसका सीधा साधा रिएक्शन है। बड़ा फोर्थ नंबर मैंने लिया है, मैंने बताया आपको 3-4 रिएक्शन हमारी बाकी है, उसको मैं पूरा करूंगा इसके साथ, मगर पहले अपना फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी को हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास, आपको पता है भाई स्टीम के साथ रिएक्शन करना हो तो क्या होता है भाई, किसके साथ रिएक्शन करोगे, तो सबसे पहले मीथेन या इथेन, दो लेस कार्बन एटम वाले अल्केन कंपाउंड को आप ले सकते हो और लिख सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। बराबर, तो मेरे पास कंपाउंड कौन सा है, मीथेन। तो मीथेन इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, वाटर। स्टीम मतलब वाटर, स्टीम मैं इंटू ब्रैकेट करके लिख ही देता हूं, वाटर H2O के साथ रिएक्शन कर दी, तो मीथेन इज रिएक्टेड विथ स्टीम या H2O। ठीक है, अभी H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा क्या हमारे पास, एट, ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही है, 1273 केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा हटके याद रखना। एक काम करता हूं, थोड़ा अलग से लिख देता हूं मैं, तो ध्यान में रहेगा आपको कि भाई कैसे लिखना है। एट, यहां पर हम डाल देते 1273 केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर हमें यहां पर रिएक्शन करनी है। चलो एट हाई टेम्परेचर हो गया, एन फॉर्म क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। निकल एज ए कैटालिस्ट, निकल एज ए कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, तो निकल कैटालिस्ट हमने यूज किया, एंड फॉर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा उसको भी हटके ही लिख देते हैं ना। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड, बोला क्या फॉर्म होगी भाई, क्या लग रहा है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा मैंने और दिख रहा है आपको, देखो मीथेन ही है और क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस is obtained, nickel as a catalyst and carbon monoxide and hydrogen gas is formed, ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहां पर एंड की जरूरत ऐसे तो है नहीं, चलेगा ऐसे, आप इसको निकाल दोगे तो चलेगा। चलो यहां पर हमारे पास कैटालिस्ट फॉर्म हो गया और यहां पर हम लिखते हैं ऐसा, ये हमारा कैटालिस्ट, और रिएक्शन करते हैं CO एंड H2 इस फॉर्म, यानी यहाँ ये रिएक्शन के अंदर होगा। इन रिएक्शन हमारे पास है, इन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस CO प्लस H2 इस फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, प्रिपरेशन हमारे पास हो गया CO प्लस H2, मगर क्या बोलेंगे इसको, चलो मैं रिएक्शन बता देता हूं पहले, मीथेन वाला रिएक्शन है ना, तो लिखते हैं चलो, तो यहां पर हम डाल देते हैं मीथेन। चलिए मीथेन मतलब CH4 प्लस, किसके साथ रिएक्शन करना है हमें, वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन कर दूंगे। चलो बताइए क्या बनेगा, आपको पता है, CO प्लस कितने हाइड्रोजन बचे, 3H2, हाइड्रोजन गैस से बोलता है मगर वाटर गैस बोलते हैं इसको, ये हमारा है वाटर गैस। कौन सा कैटालिस्ट भाई, निकल एज ए कैटालिस्ट यहां पर यूज करना है, और टेम्परेचर तो आपको पता ही है भाई, हाई चाहिए, मैंने ऊपर कभी कभी हाइड्रोकार्बन के लिए लिखा है 1273 केल्विन टेम्परेचर को भी आप यूज कर सकते हो, नो इश्यू। तो हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन में से हम ये कंपाउंड हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस।
प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन आता है, वाटर गैस के अंदर हाइड्रोजन आता है, CO प्लस H2। तो ये हमारा 4 प्रिपरेशन हमारे पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हमारी 4 प्रिपरेशन मैंने ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात की है। थर्ड वन लिया था मैंने, उसके जस्ट एग्जांपल दिए मैंने। फोर्थ लिया हमारे पास ये फोर्थ रिएक्शन तक, थर्ड कंट्रोल रिएक्शन, और फोर्थ हमारी बात है ये रिएक्शन विथ स्टीम वाटर के साथ। अभी 2-3 रिएक्शन मेरी बाकी है, एरोमेटाइजेशन की या साइक्लोनाइजेशन रिएक्शन की बाकी है। फिर हमारे पास जो पायरोलिसिस रिएक्शन है वो सब समझेंगे। उसमें 2-3 रिएक्शन मैंने बताया आपको बाकी है। आइसोमेरिज्म 3 रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, साइक्लाइजेशन या तो एरोमेटाइजेशन, और हमारे पास आ गया ये पायरोलिसिस रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन बाकी है केमिकल की, वो पूरी करके सीधा हम चलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बाद सीधा हम चलेंगे कन्फर्मेशनल पर। अल्केन के कन्फर्मेशन पूरे होने के बाद अल्कीन की प्रिपरेशन, फिर अल्काइन, और फिर एरिन एरोमेटिक बेंजीन। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है मैं आज यहां तक रखता हूं आपका, या 4 तक आपको अच्छी तरह से लिखना है।